सीरियल किलर दानियादार नॉवेल किस नंबर 16। ऑर्थर सारा घर को तबाह कर चुका था। जबकि पार्कर खुद इतने गुस्से में भरा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब। और अरे, वो दांत पीस गया। उसको इतनी जुर्रत किसने दी कि वो बोल सके? उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई? वो उसकी हिम्मतों को जलाकर राख कर देगा। वो उसे ऐसी मौत देगा कि वो अपने आप को सिर्फ एक कूड़े के सिवा कुछ नहीं समझेगी। चोली ने अलबत्ता उन सबकी हालत पर हंस रहा था और इबलियत तो अपनी ही बेटी पर नगीने और गहने देकर जल भुन चुकी थी और वो बोल सकती थी। इतना अरसा इतना तमाशा लगाया उन लोगों के साथ, वो मुठियाँ बेच गई। ऑर्थर रिलैक्स। पार्कर ने हिम्मत करते उसके शाने पर हाथ रखा। नो, ये सिचुएशन रिलैक्स रिलैक्स होने की नहीं है डैड। उसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। एलिस सिर्फ मेरी है, सिर्फ ऑर्थर की। ऑर्थर ने उसे खरीद लिया था, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। ये बात तय है। वो चिल्ला रहा था, पागल सा हो रहा था। अजीब जुनूनी सी कैफियत थी। पार्कर लब दबा गया। कुत्ते की तरह उसको घसीट कर यहाँ लाएंगे, तुम फिक्र ना करो। एंथन की मौत का बदला भी लेना है, बहुत उधार है जैक्सन पर, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। वो चिल्लाया तो ऑर्थर ने एक बार फिर से लैंप देकर मारा। वो महंगा तरीन लैंप कांच के कई टुकड़ों में से मुताबिक कदर हो चुका था। नीनी कामती हुई खड़ी सब सुन रही थी। वो खुश थी कि अरे कितने महफूज हाथों में चली गई थी। अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये लोग बस यूं ही तल मिलाते रह जाते और वो अपनी ज़िंदगी में खुश होने को तैयार थी। खुशियों ने अपने बाजू फैला लिए थे उसके गिर्द। नीनी दिल से दुआ होती कि उस बच्ची ने यहाँ बहुत तकलीफें सही थी और देखो कितनी भुनी मिसनी निकली कि बोल सकती थी और हमारे सामने गूंगेपन का नाटक करती थी। छोलीन ने कहा जबकि नीनी चौंक गई। क्या बोल सकती थी? उसकी आंखें चमकी और वो किचन में होगी। कितनी खुशी की बात थी ये। यहाँ तक कि खुशी से उनकी आंखों में आंसू भर गए। मैं इसी न्यूयॉर्क में जैक्सन को गाड़ दूंगा। ऑर्थर जैसे खुद को समझाता हुआ वहां से बाहर चला गया। पार्कर बेटे की हालत देखकर लबदब आ गया। उनकी पोजीशन, उनका स्टेटस बहुत ऊंचा था। फिर भी आज वो सब बेइज्जत होकर निकले थे वहां से। और वो ताज, उसे कुछ याद आया तो लाइब्रेरी में दौड़ा और उसने एक किताब से भरी दीवार पर हाथ का दबाव गया तो वो खुलती चली गई और उसकी लालच भरी आंखें वहां रखी डॉलर्स के बड़े बड़े बंडल्स को देखने लगी। ये सब उसका था, चेक रोबो का नहीं, कुछ भी नहीं। चेक रोबो का। उसने एक तिजोरी खोली जहाँ वो बेशकीमत कीमत ताज था और वो तिजोरी खुलते ही अंदर एक कार्ड दिखा। उसे धचका लगा था। उस कार्ड पर जे लिखा था। वो जे फैमिली थी और ये ताज, उनका ताज पार्कर को लगा। वो लोग उसे मुड़ चिढ़ा रहे होंगे। नफरत, हकारत, गुस्से और गजब से वो चिल्ला उठा। वो काफी देर से सीट पे बैठी थी। सफर शुरू हो गया था लेकिन खत्म नहीं हो रहा था। उसका प्राइवेट जेट जेटसन नहीं चला रहा था जबकि वो अंदर था। एली उसी तरह तैयार सर पे ताज रखे नजरें झुकाए बैठी थी। वो भागकर उसके सीने से लगी थी। क्या उसे ये लगा कि वो उसकी हिफाजत कर सकता है? क्या वो उसे बहुत ताकतवर समझती थी? हाँ, बस इतना महसूस हुआ था। पार्कर ऑर्थर उसके होते हुए उसे छू नहीं सकते थे। जब हेनरिक के होते हुए ऑर्थर में इतनी हिम्मत थी कि वो उसके पास आ सकता था तो वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन जब जैक्सन आया तो सब बदल गया। माहौल में एक अलग ही वजन सा महसूस हुआ। उसका हाथ उसे गिरता और एलो को लगा वो मजबूत किले में है जहाँ से उसे कोई नहीं ले जा सकता। वो अपनी सोचों में मगन थी कि जैक्सन उसके पास आ गया। वो चिल्ला उठे जबकि उसकी चीख सुन के अंदर आंखें बंद किए थे। जैक्सन की आंखें एकदम खुली थी। जस्टिन जस्टिन, जहाज कौन चला रहा है? अब यहाँ क्यों आए? हम क्रैश कर जाएंगे। हम किसी पहाड़ से टकरा जाएंगे। ओह गॉड, हम मरने वाले हैं। मुझे अभी नहीं मरना। जेटसन अब जाए। जहाज कैसे उड़ रहा है? रिलैक्स मैम, प्लेन ऑटोमेटिक मोड पर है। जेटसन जस्टिन हंसी जब्त करता बोला जबकि एली झाग की तरह बैठ गई। वो खुद चल रहा है, वो पूछने लगी। जस्टिन ने सर हिलाया। वो मुंह बना गई। लो फिर बोल पड़ी थी। वो आखिर इसकी जुबान रुकती क्यों नहीं थी? उसे खुद पर गुस्सा आया था पहली बार और वो ऊपर होके बैठ गई। आपको भूख लगी है, कुछ खाएंगी? जस्टिन ने देखा वो शायद भूखी है तभी ऐसा बिहेव कर रही है। एली ने सर हिला दिया और इससे पहले जस्टिन सामने फ्रिज में से कुछ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा था। एक सख्त हाथ ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे जस्टिन के पास से लेकर वो दूसरी तरफ आ गया। इस पोर्शन में उस पोर्शन में बस एक बारीक से पर्दे से लैच की थी। ये जेट बहुत बड़ा नहीं था लेकिन जैक्सन अक्सर सफ़र करता था इसमें। एलिस के साथ घसीटती हुई उस तरफ आ गई जहाँ एक सुकूनदार सोफे की तरह फैली चेयर थी। ये इतनी बड़ी थी तो बंदे आराम से सो सकते थे उस पर।
जैक्सन ने उसका हाथ छोड़ा, उसे छोटी चेयर पर धकेल कर और उसका आगे फ्रीजर खोल दिया। अब मत चीखना, खोल कर कहता। वो उसे चुप रहने का कह गया और फ्रीजर भी खोल दिया था कि जितना ठूंसना है उसमें से ठूंस लो। एले को इस वक्त हेनरी बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। उसने सबसे पहले तो ताज उतार कर साइड पर फेंक दिया। जैक्सन ने आंखों पर से बाज उठाया। उस ताज की कीमत अगर वो जान लेती तो शायद होश उड़ जाते, जिसमें जोड़ा एक एक हीरा इतना कीमती था जो वो फेंक चुकी थी और फ्रीजर में घुसी हुई थी। उसके बाद आगे की तरफ झुके तो कमर पे निगाह दौड़ गई और किसी सांप की तरह रेंगती वो निगाह उसकी गर्दन पर जा ठहरी, जहाँ एक निशान सा था। जैक्सन उसे देखता रह गया। उसने जोर से आंखें मीच कर रुख मोड़ लिया कि देखता रहा तो अजीब व करीब जज्बात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जबकि वो जो उसे अच्छा लग रहा था निकाल के गोल सामने टेबल पर रखती खाने लगी। उसे लगा जैक्सन सो चुका है। वो निहायत बोरियत का शिकार होने लगी थी खाते खाते, जबकि शायद लाशौरी तौर पर जैक्सन इस बात का ख्वाहिशमंद था कि वो सो जाए। जब वो सो जाएगी तो वो अप्सरा उसके पहलू से आ लगेगी और जब उसके पहलू से लग जाएगी तो फिर उसके बाद से ना भागती, ना बोलती, ना किसी को याद करती। लेकिन उसको शायद नींद नहीं आ रही थी। उसने नूडल्स के डिब्बे में कांटा फेंक दिया। नखरे ही बढ़ गए थे आजकल तो, वरना वो लड़की थी जिसने उफ तक नहीं की थी कभी। जैक्सन उठकर बैठ गया। वो जरा दूर हुई। क्या मसला है? संजीदगी से सवाल किया। उसे याद आया वो कितना ड्रिंक था, कितनी शराब पी थी और अब नॉर्मल बैठा था। कुछ नहीं, वो आहिस्तगी से बोली। इस बात को मलहूज़ से खतरा रखा कि उसे पसंद नहीं, उसके सामने ना बोले। पसंद तो उसे ये भी नहीं था कि वो किसी और के सामने बोले, मगर उसने ठान ली थी जैक्सन के खिलाफ चलने की। या फिर उससे गलती से ये सब हो जाता था। तो तमीज़ से जो खाना खाओ और सो जाओ। बिलाखिर वो सद लहजे में मकसद की बातें बोल ही गया। आप मुझे सुलाते रहते हैं, वो चिढ़ कर बोली। जैक्सन ने आईब्रो झुकाई। मुझे हेनरी के पास जाना है, वो बहुत अच्छा है, वो मुझसे बातें करता है, वो बोली। उसकी तरफ देख नहीं रही थी, फिर भी वो बोल रही थी। तो तुम्हें नहीं सोना? सुकून से सवाल किया। वो जल्दी से नफ़ी में सर हिला गई। हेनरी के पास जाना है, संजीदगी से सवाल पूछा तो वो फिर सर हिला गई। जब भी जैक्सन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। मुझसे बोलो, ज़रा सख्ती से वो बोला। जी नहीं सोना, वो जल्दी से बोली, कहीं गुस्सा ना करने लग जाए। ये उठाकर ऊपर रखो, उसने ज़रा बदहमी से कहा और ताज की तरफ इशारा किया। वो ताज सबसे पहले पलट के सर पर सजा था और वो उसकी कीमत को समझने को तैयार नहीं थी। एले ने वो ताज उठाकर ऊपर टेबल पर रख दिया। वो उसे सिर्फ डांट सकता था और कुछ भी नहीं कर सकता था। तब उसने वहाँ से जाना मुनासिब समझा। वो बाइट जैक्सन से बातें कर लेगी, ये सोच के वो उठी और वहाँ से जैक्सन को इग्नोर करके जाने लगी कि जैक्सन ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे घुमा कर खुद पर खींच लिया। एले धक से रह गई। ऐसे लगा दिल हल्का हल्का धड़क उठा हो, सांसें मध्यम पड़ गई हो और वजूद ठंडा पड़ गया हो। जबकि जैक्सन ने उसकी कलाई आहिस्ते से मोड़कर उसकी कमर से लगा दी। उसकी कमर से टकराती जैक्सन की ठंडी उंगलियां। एले परेशान से उसे देख रही थी। इसकी दिल की धड़कनें कानों में महसूस हो रही थी। धड़कनें ऐसी थी कि वह अजीब से महसूस करने लगी, जैसे कमज़ोर सा। तुम्हें याद है मैंने कुछ वक्त पहले तुम्हें एक बात कही थी? उसके गोल्डन सुनहरी बालों की एक लट गाल पर आ गिरी। जैक्सन ने उंगली के बोर को उसकी गाल पर फेरा और उसको उसके कान के पीछे उड़ेस दिया। उसकी उंगली की हरकत में ही एले का दिल थम गया। जैक्सन की आंखों में नशे की सुर्खियां थीं जो करीब से दिखाई दे रही थीं। वो शायद मुंतज़िर था कि उसे वो बात याद होगी। याद है? उसने एले की मलाई सी कलाई को ज़रा और मोड़ दिया, जिस पर वो सिसकती हुई खुद को उसे आज़ाद करने की सही में हल्कान सी होने लगी। जबकि जैक्सन की पकड़ इतनी भी ढीली नहीं थी। नहीं याद, छोड़ दे मुझे। वो आहिस्तगी से हम कलाम हुई, जबकि जैक्सन की सुर्ख आंखें उसके गुलाबी लबों के किनारे में रुक गई। आज क्या हुआ है? वो सुकून से उसे सवाल कर रहा था, जैसे वो एक दिलचस्प गेम है जिसे बड़े मज़े से वो खेल रहा हो। क्या क्या हुआ है? आप मुझे डरा रहे हैं। वो अपनी कलाई आज़ाद करना चाह रही थी क्योंकि अब उसके बाजू में दर्द होने लगा था। जैक्सन ने नफ़ी में सिर लाते गहरा सांस खींचा और उसकी कलाई आज़ाद करके उसे सीट पर धकेलता। वो खुद खड़ा हो चुका था। जैक्सन ने अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोल दिया। गर्मी का एहसास सा बढ़ गया था। एले सिमट की। वो क्या करना चाह रहा था? उसकी आंखों में फिक्र के तासुरात काफ़ी मनहूस होकर देखे थे उसने। याद करो आज क्या हुआ है? उसके इर्द गिर्द हाथ रखता झुकता उसे तपती नज़रों से देखता पूछ रहा था, जिसके शाने और उन पर फिसलते उसके लिबास के स्ट्रिप्स उसे अपनी सिमत खींच रही थी।
एले आंखें छत पर लगा के शायद सोचना चाह रही थी, जबकि उसकी तेज तेज सांसें उसके खौफ को पता दे रही थी। वो इस वक्त बिल्कुल उस बच्चे की तरह लग रही थी जिसका टीचर उसके सर पे सवार था कि वो टेस्ट थे, उसे टेस्ट का एक लफ्ज भी याद नहीं था। उसे ये याद नहीं था आज उसकी शादी हुई है। जैक्सन उसके नज़दीक हुआ। याद आया। आ रहा है, प्लीज़ 2 मिनट। हल्कान होती सांसों में वो बेदहानी में उसे रोकने को उसके दोनों बाजू थाम गई थी। आज आज पार्टी थी। इस पार्टी में आपने मुझे ताज पहनाया। वो अटकते अटकते उसे देखती बेहद परेशान थी। गुड। और वो सर हिलाता उससे मजीद जाना चाहता था। और क्या हुआ था? वो रो पड़ी और जैक्सन सर झुका गया। उसकी पूरी ज़िंदगी में ये वाहिद लड़की थी जो जो उसके इतनी करीब थी, और अक्ल सिफर सिफर से भी नीचे। कोई हिंसा होता तो वो उसे दे देता। आज उनकी शादी हुई थी, ये बात उसके कौन सहन में थी ही नहीं। सोचो तो मैं याद आ जाएगा। उसने आहिस्ते से उसके गालों को अपनी उंगलियों से साफ किया और उसे डराने के बजाय वो बैठ गया, जबकि वो सिसकियाँ भर रही थी। डोंट वरी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारी याददाश्त के वापस आने का। वो बोला तो एली फिर से सोच में चली गई। उसकी छोटी छोटी हिचकियाँ जैक्सन के वजूद में तूफान उठा रही थी। वो गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था, जो बेहाल हुलिये में खुद के शोले देते वजूद से नावाकिफ याद करना चाह रही थी। शायद उसे याद आ गया था, आज हमारी शादी हुई है, वो बोली और एकदम ज़ुबान दबा गई। ग्रेट, हाउ स्मार्ट यू आर। वो क्लैपिंग करने लगा, जबकि जिन नज़रों से वो उसे देख रहा था वो सर झुका के शर्मिंदगी के एहसास से। तुम्हारा दिमाग काफ़ी शार्प है। वो लेट गया। जगह इतनी मुख्तलिफ थी कि वो उसके इतना नज़दीक था कि वो हिल भी नहीं सकती थी। मुझे मुझे नींद आ रही है, वो बोली और अपने ड्रेस को समेटने लगी जिस पे वो पहल कर लेटा था। सो जाओ, अच्छी बात है। वैसे भी मुझे होशो आवाज़ में तुम अच्छी नहीं लगती। वो पाँव छुलाता सुकून से बोला। एले ने मुड़ कर देखा। तो शादी क्यों की थी? वो बेसाख्ता पूछ गई। उसकी आंखें मुस्कुराने लगी थी, जबकि चेहरे पर ऐसा तासुर नहीं था। दादा का हुक्म था। आप छोटे बच्चे हैं? वो मुंह बनाकर बोली। नहीं। वो एकदम उठता उसकी पुश्त पर बिखरे बालों को अपने एहसासात को आज़ाद करता एक तरफ कर गया, जैसे साबित कर रहा हो, नहीं, छोटा बच्चा तो बिल्कुल नहीं हूँ। हसीन मिलाई सी रंगत और सांस रोक देने वाला वजूद बिना किसी रोक बंद के उसके सामने था। जैक्सन की उंगलियां अपने आप उसकी कमर पे अपने नाम की हिंद से लिख रही थी, जिसे बस वो उसकी हो। वो दर्ज कर चुका था, जबकि एलिकश खाने लगी थी। ये सब क्या हो रहा था? उसकी सांसें क्यों उलझ रही थी, जबकि पुष्ट पर बिगड़ती जुसारतें बढ़ती जा रही थी। नहायत आहिस्तगी से वो उस जितनी सुस्ती से ये हरकत उसकी कमर पर से होती गर्दन पे आ ठहरी, और एकदम उसकी गर्दन जकड़ी। वो जैसे बेबस हो गई। मज़ाहमत की हिम्मत उसमें बाकी ना रही। न्यूयॉर्क जैसे आज़ाद शहर में आज़ाद घर में पली बड़ी वो लड़की उन चीज़ों से नाशना थी। और जैक्सन के लिए बात सबसे कीमती ही थी। आज उसे समझ आई थी कि दादा विरकन लड़की के बारे में पाबंदी क्यों लगा देते थे। उस लड़की की महक की शायद अलग होती है, अनछुई सी, अछूती सी, जिसे किसी ने छुआ ना हो। वो बेरहमी से उसे घसीट कर पीछे गिरा था। उसके चेहरे पर झुका, और कुछ देर पहले का मंजर भी उसकी निगाहों में घूम उठा था। वो मज़ाहमत नहीं कर रही थी, लेकिन वो उसकी कैद से निकल भी नहीं सकती थी। यू आर टू बैड इन दिस। वो उसके रिस्पॉन्स ना पाते तेवरी चढ़ाकर बोला। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स बैक। वो हंसी से अपना अंगूठा उसके गाल पर फेरता बोला। नो। वो अपना चेहरा छुपा गई। आप बहुत भारी हैं, हट जाए मुझसे। जहाज गिर जाएगा। प्राइवेट जेट। उसने तस्दीक की। हाँ, वही गिर जाएगा, मेरे वजन से। वो हैरान हुआ। हाँ, वो मनमनाई, जबकि जैक्सन उठ बैठा। गहरा सांस खींचा। वो उठने लगी, मगर वो हाथ के इशारे से रुक गया। लेटी रहो। उसने वो नूडल्स का बाउल उठा लिया। अब मंजर कुछ ऐसा था, वो उसका छूटा खा रहा था, और वो उसके हसीन चेहरे को एक बार फिर देखने में महूम होती हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा था। वो चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं। क्या वो उसे कबूल कर चुकी थी? लेकिन उसे हेनरी पसंद था, उसने सोचा। लेकिन वो शख्स बहुत खूबसूरत था। वे बेसाख्ती में तारीफ कर गई, और अचानक जैक्सन ने उसकी तरफ कांटा बढ़ा दिया। एली मुंह खोल के उस कांटे से लेती सुर्ख अनार हो चुकी थी। मालूम नहीं क्या था, जबकि उन दोनों के बीच मोहब्बत नहीं थी, फिर भी एहसास ऐसे थे कि निगाह हटाई नहीं जा रही थी।
मार्क ने फ़ोन घुमाया तो आगे से कॉल अटेंड नहीं हुई। वो ये जानता था ये नुकसानदाह था, लेकिन बदले की आग ऐसी थी कि वो जैक्सन को दबाव बर्बाद कर देना चाहता था। उसकी जगह जैक्सन को वो सब मिला जो कि उसका हक था, लेकिन जैक ने वो सब उसके हवाले कर दिया। वो लड़की उसकी थी, यानी न्यूयॉर्क उसका था, वो ताज उसका था। नहीं, वो सब उसका नहीं हो सकता। वो नफरत से आर्थर को कॉल कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ अब कॉल अटेंड होगी। आगे क्या होने वाला था कोई नहीं जानता था। आर्थर मार्क की कॉल और उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। कॉल बंद होते ही वो हंसने लगा और हंसते हंसते कहकर बुलंद तरीन होता चला गया। वो जो आग थी वो उसके वजूद में ठंडी होने लगी और उसने कॉल करके किसी को रोका था कि कोई ब्लास्ट अभी नहीं होगा। वो एले को हासिल करके जैक्सन को मौत नहीं देगा। तब तक उसके वजूद में सुकून नहीं आना था।